नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की जिसका नाम है कैंसर। आज हम लोग जानेंगे कैंसर क्या है, क्या इसके कारण हैं, क्या इसके साइन सिम्टम्स हैं तथा क्या इसका डायग्नोसिस है तथा क्या इसका ट्रीटमेंट है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले व्हाट इज कैंसर। कैंसर को हम न्यूप्लाज्म के नाम से भी जानते हैं। न्यूप्लाज्म दो वर्ड से बना हुआ है, नियो प्लस प्लेसिया। नियो का मतलब होता है न्यू, प्लेसिया का मीन्स होता है ग्रोथ। इट मीन्स हो गया ग्रोथ ऑफ न्यू टिश्यूज। जब हमारे बॉडी में नए टिश्यूज की ग्रोथ हो जाती है उस कंडीशन को कैंसर या न्यूप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। बेसिकली क्या होता है, जो कैंसर वाले केस में जो हमारी सेल्स या टिश्यूज होते हैं उनमें मल्टीप्लिकेशन हो जाता है और अनलिमिटेड ग्रोथ होती जाती है। जनरली आपने देखा होगा कैंसर कभी फर्स्ट स्टेज में पता चल नहीं पाता है, ये हमेशा सेकंड या थर्ड स्टेज में पता चल पाता है। इसका मेन कारण क्या होता है, कैंसर स्टार्टिंग में पेनलेस होता है, इस कारण से हमको पता नहीं चल पाता है कैंसर ये फर्स्ट स्टेज का हो। अदरवाइज इसको डायग्नोज करके इसका ट्रीटमेंट करके इसको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। जनरली आप देखें कैंसर एक टर्म है जो बहुत सारी मैलिग्नेंट डिजीज के लिए यूज किया जाता है। मैलिग्नेंट वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो स्पेशली कैंसर के रूप में यूज करते हैं। आप लोगों ने देखा हो बहुत सारी जब टेस्टिंग होती है, रिपोर्ट्स आती हैं तो आपको मैलिग्नेंट वर्ड दिखता है। यदि मैलिग्नेंट कहीं पर वर्ड हो तो आप समझ जाना इस पेशेंट को कैंसर है। अब देखिए कैंसर होता कैसे है, जब हमारी एबनॉर्मल सेल्स के डीएनए में म्यूटेशन हो जाता है उस कंडीशन में हमारी जो एबनॉर्मल सेल है वो कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। कैंसर की एक बहुत ही सीवियर कंडीशन होती है जिसे मेटास्टेसिस के नाम से जाना जाता है। मेटास्टेसिस में क्या होता है, जो हमारा कैंसर किसी एक पार्ट में होता है वो किसी दूसरे पार्ट में ग्रोथ कर जाता है, मतलब स्प्रेड कर जाता है और ये धीरे धीरे बॉडी के सारे पार्ट्स में हमारे कैंसर की सेल्स डेवलप कर जाती हैं। इस कंडीशन को मेटास्टेसिस कहा जाता है और ये डेवलपमेंट ब्लड के थ्रू या लिम्फ के थ्रू हो सकता है। आइए हम लोग बात करते हैं कैंसर के कॉजेज की। वैसे अगर आप देखें तो कैंसर का कोई एग्जैक्ट कॉज आज तक पता चल नहीं पाया है कि कैंसर का कोई स्पेशल कारण है या नहीं, लेकिन बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनके द्वारा हम कह सकते हैं कि इसको कैंसर इस कारण से हुआ होगा। हमारा पहला कारण है वायरल इन्फेक्शन। इसमें अगर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस या हर्पिस वायरस के कारण भी कैंसर हो सकता है। दूसरा कारण हमारा केमिकल एजेंट। कुछ केमिकल एजेंट के द्वारा भी कैंसर हो सकता है, जैसे जो लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उनको कैंसर होने की संभावनाएं काफ़ी अधिक होती हैं। कुछ लोग, एक हमारा केमिकल होता है विनाइल क्लोराइड जो कि प्लास्टिक सर्जरी में यूज होता है, तो उस कंडीशन में भी कैंसर हो सकता है। यदि किसी पेशेंट ने प्लास्टिक सर्जरी कराई है तो उसके साइड इफेक्ट के कारण पेशेंट को कैंसर हो सकता है। या कुछ एयर पॉल्यूटेंट्स हैं उनके कारण भी कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट कारण हमारा है फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट में अगर बात करें तो एक्स रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, रेडिएशंस है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, सनलाइट है, इनके द्वारा भी कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट कारण हमारा है हार्मोन। कुछ हार्मोन के प्रभाव कारण भी कैंसर हो सकता है, जैसे डाईइथाइल स्टिल बेस्ट्रॉल एक हार्मोन होता है जो प्रेग्नेंट वुमेन को अगर दिया जाता है तो उसकी होने वाली जो लड़की होती है उसको वैजाइनल कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट कारण हमारा है जेनेटिक। आइए हम बात करते हैं स्पेशल पॉइंट्स ऑफ कैंसर की। पहला पॉइंट हमारा है कैंसर की सेल्स में कभी भी अगर आप देखें इसमें रिप्रोडक्शन या मल्टीप्लिकेशन कभी भी सामान्य तौर पर नहीं हो पाता है। दूसरा हमारा पॉइंट है कैंसर की सेल अगर आप देखें तो उसका साइज जो होता है उसका हमेशा बड़ा होता है, उसकी सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो भी काफ़ी बड़ा होता है। कैंसर की सेल्स आपको बिल्कुल डिफरेंट साइज की दिखाई देंगी, उसका शेप भी बिल्कुल अलग टाइप का होगा। कैंसर की सेल्स हमेशा जो है न्यूट्रिशन और स्पेस हमेशा होस्ट से लेती हैं तथा रिटर्न में उसको कभी कुछ देती नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कैंसर में मेटास्टेसिस आपको सामान्यतः देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैंसर की सेल्स जब ग्रोथ करती हैं तो वो नॉर्मल सेल्स जो होती हैं हमारी उनके ऊपर जाकर भी ग्रोथ कर सकती हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्यूमर्स की। जनरली आप देखते हैं तो कैंसर में आपको ट्यूमर देखने को मिलता है जिसमें अनलिमिटेड ग्रोथ होती रहती है, बट इनको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। जैसे हमारा नंबर फर्स्ट है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा में क्या होता है, इसमें कैंसर हमारे इपिथेलियल सेल्स में डेवलप होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो लंग्स का कैंसर, जीआईटी का कैंसर, यूट्रस का कैंसर, ब्रेस्ट का कैंसर। आज दूसरा टाइप हमारा है सार्कोमा। ये संबंधित होता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू से। इसमें अगर एग्जाम्पल की बात करें तो बोन और मसल्स इसके एग्जाम्पल्स हैं।
ये मतलब बोन कैंसर और मसल्स का कैंसर इसी संबंधित होता है, इसको बोलते हैं सार्कोमा। नेक्स्ट हमारा ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया अगर आप देखें इसको ब्लड कैंसर के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर ब्लड बनता है जैसे बोन मैरो, तो बोन मैरो कैंसर इससे संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा लिम्फोमा। ये हमारा लिम्फ नोड संबंधित होता है, लिम्फ का कैंसर कहलाता है लिम्फोमा। इसमें अगर एग्जाम्पल की बात करें, हॉजकिंस डिजीज होती है, वो इससे संबंधित है। आइए हम बात करते हैं स्टेजेज ऑफ ट्यूमर्स। ट्यूमर्स की कौन कौन सी स्टेज होती हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहला हमारा है स्टेज 0। स्टेज 0 में क्या होता है कि कार्सिनोमा इन सीटू। इसका मतलब है जब कार्सिनोमा अर्ली स्टेज का होता है या कैंसर अर्ली स्टेज का होता है, इसमें क्या होता है जब ये स्मॉल सेल्स में डेवलप हो जाता है कैंसर, या कह सकते हैं इसमें जब हमारी सेल के म्यूटेशन में चेंजमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, वो कंडीशन कहलाती है हमारी स्टेज 0। नंबर 2 हमारी स्टेज 1। इसमें क्या होता है, कैंसर इज लोकलाइज इन वन पार्ट ऑफ बॉडी। इसमें कैंसर हमारा जो होता है किसी एक पार्ट पर स्थिर हो जाता है, इस कंडीशन को कहते हैं स्टेज 1। नेक्स्ट हमारा स्टेज 2। स्टेज 2 में क्या होता है, ये कैंसर जो लोकलाइज्ड होता है, परंतु ये एडवांस स्टेज का होता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो इसका ट्रीटमेंट अगर आप देखें तो इसमें हम लोग सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी से इसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेज 3। स्टेज 3 में अगर आप देखें तो ये कंडीशन आपकी मेटास्टेसिस से पहले की कंडीशन होती है। इसमें भी सारी जो कंडीशंस होती हैं, इसमें ट्रीटमेंट आप कीमोथेरेपी, सर्जरी और ये रेडियोथेरेपी सब कुछ करा सकते हैं आप। स्टेज 3 जो है काफ़ी एडवांस स्टेज होती है और ये हमारे लिम्फ नोड्स को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है हमारा स्टेज 4। स्टेज 4 होती है हमारी मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस मतलब होता है जब कैंसर वन पार्ट से अदर पार्ट्स में फैल जाता है, इस कंडीशन को मेटास्टेसिस कहा जाता है। तो ये थी हमारी स्टेजेस ऑफ कैंसर। आइए हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ कैंसर की। इसमें हम देखते हैं कौन कौन से लक्षण आपको दिखाई देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ अर्ली साइन आपको दिखाई देते हैं कैंसर में। इसके लिए हमने एक टर्म यूज किया है कॉशन अप। कॉशन अपने जितने भी वर्ड्स हैं उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे, जैसे CAUTION कॉशन, UP अप। तो इसमें अब सबसे पहले देखते हैं जो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सी का मतलब होता है चेंज इन बॉवेल एंड ब्लैडर हैबिटेट्स। इसका मतलब है कि जो किसी पेशेंट को कैंसर हो जाता है तो उसकी जो आते हैं या उसके ब्लैडर होता है, हमारा यूरिन ब्लैडर जो किडनी संबंधित होता है, उसके जो फंक्शंस होते हैं वो चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं, उन्हें परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। दूसरा वर्ड है हमारा ए। इसका मतलब होता है ए सोर डज नॉट हील, मतलब एक ऐसा छोटा सा घाव जो आसानी से नहीं भरता है। नेक्स्ट हमारा है यू का मतलब है अनयूजुअल ब्लीडिंग एंड डिस्चार्ज, मतलब आपकी बॉडी से कहीं पर भी असामान्य ब्लीडिंग हो सकती है या डिस्चार्ज कहीं से आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टी का मतलब है थिकनिंग। इसमें क्या होता है आपको बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स में कुछ आपको गांठ टाइप भी दिखाई देगी, या कह सकते हैं कुछ वो पार्ट काफ़ी थिक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, जैसे हम ब्रेस्ट की बात करें या फिर किसी और बॉडी के पार्ट्स की बात कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है आई का मतलब होता है इंडाइजेशन एंड डिस्फेजिया। इंडाइजेशन अपच, मतलब कैंसर में पेशेंट को अपच रहेगा, हमेशा खाना डाइजेस्ट नहीं होगा उसका। डिस्फेजिया का मतलब होता है पेशेंट को निगलने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट हमारा है ओबियस चेंजेस एज वार्ट्स एंड मोल्स। इस कंडीशन में क्या होता है पेशेंट के बॉडी में आपको बहुत सारे मस्से या बहुत सारे तिल आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एन का मतलब होता है नैगिंग कफ या हॉर्सनेस। इसमें पेशेंट की जो आवाज़ होती है वो काफ़ी भारी हो जाती है। नेक्स्ट वर्ड हमारा यू, इसका मतलब है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। इसमें पेशेंट का जो वेट है काफ़ी कम हो जाता है। लास्ट वर्ड हमारा पी का मतलब होता है परनीशियस एनीमिया, मतलब पेशेंट को परनीशियस एनीमिया हो सकता है। आइए हम बात करते हैं साइन सिम्टम्स ऑफ कैंसर की। कैंसर में हमको निम्न साइन सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। पहला साइन सिम्टम हमारा है एनीमिया का मतलब है पेशेंट में आरबीसी की कमी हो जाती है। दूसरा है पेशेंट को वीकनेस रहती है, पेशेंट को थकान रहती है, पेशेंट का काफ़ी वेट लॉस हो जाता है, पेशेंट को भूख लगती नहीं है, पेशेंट को पेन हो सकता है, पेशेंट का एड्रीनल हार्मोन का प्रोडक्शन काफ़ी अधिक मात्रा में होता है, पेशेंट को निगलने में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आइए हम बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ कैंसर की। कैंसर को हम निम्न प्रकार डायग्नोज कर सकते हैं। सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा, नंबर 2 हिस्ट्री कलेक्शन के द्वारा, पेशेंट का अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं आप, पेशेंट का CT स्कैन करा सकते हैं, पेशेंट की MRI करा सकते हैं आप, पेशेंट की आप बायोप्सी करा सकते हैं, पेशेंट का पैप स्मीयर एग्जामिनेशन करा सकते हैं आप,
पेशेंट का पेट स्कैन टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी टेस्ट, ये भी करा सकते हैं आप। पेशेंट की फ्लूरोस्कोपी कराई जा सकती है, पेशेंट की एंडोस्कोपी कराई जा सकती है, पेशेंट की न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजिंग ये भी कराई जा सकती है, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन की ये भी करा सकते हैं आप। पेशेंट की जीरोग्राफी कराई जा सकती है, पेशेंट का बेरियम एनीमिया कराया जा सकता है, ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन भी कर सकता है यदि किसी पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर है तो। पेशेंट का प्रोक्टोस्कोपी कराई जा सकती है, पेशेंट की सिग्माइडोस्कोपी कराई जा सकती है, पेशेंट की रेडियो आइसोटोप स्टडी की जा सकती है। आइए हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर की। कैंसर को निम्न प्रकार ट्रीट कर सकते हैं। पहला हमारा सर्जरी के द्वारा, दूसरा रेडियोथेरेपी के द्वारा, नेक्स्ट हमारा कीमोथेरेपी के द्वारा, नेक्स्ट हमारा हार्मोनल थेरेपी के द्वारा, नेक्स्ट हमारा इम्यून थेरेपी के द्वारा, नेक्स्ट हमारा बोन मैरो थेरेपी के द्वारा। इन सब के द्वारा हम पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सर्जिकल ट्रीटमेंट की। सर्जिकल ट्रीटमेंट निम्न प्रकार किया जा सकता है। सबसे पहली सर्जरी हमारी प्रिवेंटिव सर्जरी। इस कंडीशन में क्या होता है, जब हमको पता चलता है कि किसी बॉडी के किसी पार्ट में गांठ हो गई है तो हम लोग सर्जरी के द्वारा उसको निकलवा लेते हैं। जनरली आप देखें तो वो ट्यूमर बिनाइन होता है, अभी उसमें कैंसर की मतलब ये स्टार्टिंग नहीं हुई है। नेक्स्ट सर्जरी हमारी डायग्नोस्टिक सर्जरी। डायग्नोस्टिक सर्जरी में क्या होता है, हम जिस पार्ट में कैंसर होता है वहाँ का कुछ पार्ट लेके उसकी बायोप्सी कराई जाती है। नेक्स्ट हमारा क्यूरेटिव सर्जरी। क्यूरेटिव सर्जरी में जिस पार्ट में कैंसर होता है उस पूरे पार्ट को हम लोग रिमूव कर देते हैं सर्जरी के द्वारा। ये कंडीशन कहलाती है क्यूरेटिव सर्जरी। नेक्स्ट सर्जरी हमारी है पैलिएटिव सर्जरी। पैलिएटिव सर्जरी जब की जाती है जब पेशेंट को कैंसर की सीवियर कंडीशन हो जाती है, इसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। साइन सिम्टम के आधार पर जब पेशेंट को पेन होता है उस कंडीशन में पैलिएटिव सर्जरी की जाती है, उसको पेन में रिलीफ देने के लिए। नेक्स्ट हमारा रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में पेशेंट का ट्रीटमेंट रेडिएशन के द्वारा किया जाता है। रेडियोथेरेपी में क्या होता है, इसमें कुछ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं जिनको कुछ डिस्टेंस पर रख दिया जाता है। जिस पार्ट में कैंसर होता है उसके थोड़ी दूर पर रख देते हैं उसको। इससे क्या होता है, जो हमारी बॉडी कैंसर सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। इसमें एक दूसरा तरीका ये भी है, इसमें कुछ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, उनको हम बॉडी के अंदर इम्प्लांट कर सकते हैं, चाहे वो हम लोग उसको निडल्स के द्वारा इम्प्लांट कर दें या वायर के द्वारा या पैलेट्स के द्वारा इसको इम्प्लांट करके भी उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब बात करते हैं गोल ऑफ रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी का गोल क्या है, मतलब इसका उद्देश्य क्या है, क्यों करते हैं इसका। नंबर फर्स्ट है, आपको देखें तो पेन को रिलीफ देने के लिए। अगर किसी पेशेंट को काफ़ी पेन हो रहा है उससे रिलीफ के लिए हम लोग रेडियोथेरेपी करते हैं। नंबर सेकंड हमारा जिस सेल में रिप्रोडक्शन काफ़ी फास्ट हो रहा है उस सेल को डैमेज करने के लिए इसका यूज करते हैं। नंबर थर्ड हमारा जब कोई ट्यूमर काफ़ी लार्ज साइज का होता है उसको श्रिंक करने के लिए हम लोग रेडियोथेरेपी का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या होता है, कीमोथेरेपी हमारी जो कैंसर सेल्स होती हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए कीमोथेरेपी की जाती है। कीमोथेरेपी में सबसे स्पेशल पॉइंट ये है, इसमें जो हमारी नॉर्मल सेल्स हैं वो नष्ट नहीं हो पाती हैं, केवल वही सेल नष्ट होती हैं जिनमें कैंसर होता है। कुछ इंपॉर्टेंट कीमोथेरेपी एजेंट के नाम निम्न है। नंबर फर्स्ट है हमारा साइक्लोफॉस्फामाइड, नंबर सेकंड है मीथोट्रेक्सेट, नंबर थर्ड है हमारा प्रेडनिसोलोन। ये कुछ कीमोथेरेपिक एजेंट हैं जो कीमोथेरेपी में यूज किए जाते हैं। कीमोथेरेपी के कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, स्टोमेटाइटिस पेशेंट को हो सकता है। नंबर सेकंड है एलोपेशिया, पेशेंट के बाल झड़ जाते हैं, पेशेंट गंजा हो जाता है बिल्कुल। किसी पेशेंट का वेट काफ़ी बढ़ जाता है। नेक्स्ट हमारा पेशेंट को जी मचलाना, उल्टी होना, ये भी इसके साइड इफेक्ट्स में आता है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट हमारा है हार्मोन थेरेपी। हार्मोन थेरेपी हम लोग जो है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के द्वारा लेवल को बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट हमारा इम्यून थेरेपी। इम्यून थेरेपी जनरली आप देखें तो ब्लड कैंसर में यूज की जाती है, इसको ल्यूकीमिया के नाम से जानते हैं, या हाइपरनेफ्रोमा के में यूज कर सकते हैं, या मेलेनोमा में यूज की जा सकती है। नेक्स्ट हमारा बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में जितनी भी डैमेज या डिस्ट्रॉयड स्टेम सेल्स होती हैं उनको हम लोग रिमूव करके वहाँ पर बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक कैंसर। आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।